में दिन भर काम करो, रात भर जानवर ताको। ये मोदी और योगी भाई साहब कि देखिए, अगर केजरीवाल टाइप कोई नेता आए तो समझ लीजिए कि फतेहपुर में इतने बढ़िया बढ़िया नेता भाजपा को कर रहा है। कारण इसका क्या है? कारण यह है कि इनके दिल दहला रहे हैं कि फतेहपुर के बराबर पियासा न जनता। तो कोई टंकी वगैरह नहीं बनी है? कहाँ टंकी बने? बंद तो रही है 2 साल से। कहीं न्यू भर खोदी पड़ी है। ये पुरानी टंकी रात ध्वस्त पड़ी है। यहाँ जनता मर रही प्यासल। 50 लीटर पेट्रोल था, तब ये रोड जाम कर रहे थे भाजपा वाले कि बड़ा महंगा पेट्रोल है। अब नहीं इनको समझ में आता क्या। दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है फतेहपुर लोकसभा में कस्बा है सहबाजपुर गांव। हमारे साथ कई स्थानीय लोग भी हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाजार लगी है और कई अलग अलग क्षेत्र के कई लोग हैं। सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल क्या है। अगर माना जाए तो ये सीट बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की सांसद जो लगातार तीसरी बार मैदान में है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल जी हैं चुनाव मैदान में। तो बातचीत करेंगे किसका पल्ला भारी लग रहा है। तो क्या नाम है आपका? घनश्याम बाबू। आए यही गांव के रहने वाले? मैं बहुआ भगवा जी। तो फतेहपुर लोकसभा में ही आता है। जी जी। इस बार की अगर बात की जाए तो चुनाव में कोई प्रत्याशी वोट मांगने आया कि नहीं? अभी नहीं, कोई पार्टी का नहीं कोई आया। पार्टी। तो चुनाव का माहौल किस तरीके का बन रहा है? दो का टक्कर है यहाँ। दो का टक्कर है जी। तो इस बार का जो लोग है यहाँ का लोकल का, वो क्या बात सोच के वोट डालेगा? अब सोच के डालेगा। कोई इससे परेशान, धंधा नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोई कहता हमारा रोजी रोटी नहीं मिल रही। तो इसी तरीके से है सब, बाकी कुछ नहीं। दो का टक्कर है यहाँ पर। कौन कौन पार्टी का? समाजवादी और इसका बीजेपी का। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो कल रैली मीटिंग भी है फतेहपुर में। जी। तो किसका पल्ला किसका वैसे भारी? पल्ला भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक ये इलेक्शन है इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब दोनों आदमी में टक्कर है? जी जी, दोनों का टक्कर है यहाँ पर। ज्यादा लंबी लीड होगी या छोटे मामला निपट जाए? लीड होगी तो लंबी होगी, छोटी नहीं निपटेगी। छोटी नहीं निपटेगी? जी जी जी। छोटी नहीं निपटेगी तो दादा का कहना दादा, तो फिर आपके अंदाज से मतलब क्लियर नहीं करेंगे? क्लियर नहीं। तो और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। बक्का भैया यहीं रहते हैं? क्या नाम है भाई? गोपाल चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल है। विपक्ष में माहौल है। तो क्या लग रहा है इस बार की अगर बात की जाए तो चुनाव तो चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद तीसरी बार मैदान में है। तो क्या लग रहा है दोनों में किसका पल्ला भारी रहेगा? पल्ला भारी, भाई साहब ने बताया अभी पल्ला भारी है। भारी है। तो ये क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे बाहर के? नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं, स्वयं पत्रकार हैं, 50 जगह आप गए भी होंगे। तो मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है युवाओं का। बेरोजगारी के मुद्दे वोट पड़ेगा? हाँ, बेरोजगारी के मुद्दे वोट पड़ेगा। ये बेरोजगारी पे मुद्दे भैया कह रहे वोट पड़ेगा। आप भैया का यहीं निवासी हैं कहीं बाहर के? बाहर के हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रसूल बख्श। यहीं पे सब्जी का कारोबार कर रहे हैं? सब्जी का कारोबार क्या कर रहे हैं? पेट्रोल है सुबह। तो कितना का कमाई हो जाता है पर डे? अरे क्या कमाई हो जाता है, बैठ के कलीना रहा मेरे करेगा। तो कमाई नहीं हो रहा क्या? कम महंगाई है भैया। तो वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? इस बार 24 में चुनाव है। कौन मुद्दा करेगा? भैया अच्छा एक बात ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे अच्छी सरकार किसकी रही है? कानून व्यवस्था किसकी अच्छी रही है? कानून व्यवस्था तो दोनों की सही है पर क्या भैया आपके नजर से कानून व्यवस्था किस पार्टी की अच्छी रही है? कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन ध्वस्त है मामला। लैंड ऑर्डर भी ध्वस्त है और सामाजिक व्यवस्थाएं जब ध्वस्त होंगी भैया, तभी माननीय पत्रकार महोदय बात मान लीजिए कि सारी चीजें कम हो जाएंगी। जब यहाँ लोग परेशान है रोजी रोटी के लिए, लोग परेशान है कारोबार के लिए। अब इतना ये 6500 आबादी का गांव है, वोटर है 6500, 2 करोड़ लगते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 90% यूथ बेरोजगार है। कोई सब्जी लगाने लगा तो कोई कलिंदा बेचने लगा। अब इनका लड़का है कलिंदा बेच रहा है, तमाम लोग दुकानें लगा रहे हैं, यही सब चल रहा है। अच्छा, एक तरीके से एक बयान भी बीच में आया था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो इस तरीके का रोजगार है पकौड़ा तलना, लेकिन अब जैसे मैंने अपने लड़कों को 5 लाख 6 लाख लगा करके कोई डिग्री कराई तो मेरा लड़का पकौड़ा तलेगा।
आप बताओ। नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलने की तो स्थिति फिर नहीं। पकौड़ा बेरोजगार रोजगार है, लेकिन अब जब हम 5-10 लाख रुपए लाख, इतनी शिक्षा महंगी हो गई भाई साहब कि देखिए, अगर केजरीवाल टाइप कोई नेता आए तो समझ लीजिए कि कुछ हो सकता है, देश की स्थिति में सुधार हो सकता है। हाँ। पकौड़ा तलने में क्या कह रहे भैया? हो जाता है। हाँ। हैं? जब पकौड़ा खा लेंगे तो पानी कहाँ पिएगा? आप बताइए। अब मीडिया है, सब बातें, पानी पीने के लिए मर रही है जनता। नहीं, ये ऐसे देश में रहने तो क्या निकाल है वोट देने? नहीं, सरकार का एक अभियान चल रहा है कि नल जल योजना है, घर घर टोटी लगाने का। तो कर रहे हैं 4-5 साल से बराबर पियासन है जनता। तो कोई टंकी वगैरह यहाँ नहीं भरी? यहाँ कहाँ टंकी बने? बंद तो रही है 2 साल से। कहीं न्यू भर खोदी पड़ी है? हाँ। ये पुरानी टंकी रात ध्वस्त पड़ी है। यहाँ जनता मर रही प्यासन। पकौड़ा खाने से क्या मतलब है? सबसे बड़ी समस्या पेयजल की यहाँ। सबसे बड़ी समस्या। क्या कह रहे भैया? मंदिर वाले हैंडपाइप पर जंगदार पानी पिया जाता है। दूषित पानी चल रहा है। दूषित पानी यहाँ पर पिया जाता है। हैंडपाइप लगा है पीछे मंदिर के पास, बिल्कुल जंग सहित पिया जाता है। मजबूरी में पी रहा है आदमी। अच्छा, लोकल में सबसे बड़ी अगर माना जाए समस्या तो पानी की बहुत। जी जी। हर गांव में पानी की है, हर गांव में भी कच्चे पानी की फैली हुई है। अगर योगी बाबा को मीटिंग करनी पड़ रही है, नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही है, तो आप जान लीजिए आप, जबकि देश का दूसरे नंबर का नेता है योगी आदित्यनाथ। फतेहपुर में ऐसी क्या जरूरत है कि सब दिग्गज नेता उतर रहा है भाजपा का। मोदी जी की भी रैली होने वाली है। मोदी की रैली होने, कल डमरूबाज की होने वाली है। डमरूबाज मतलब एक वो मुख्यमंत्री यहाँ का उत्तर प्रदेश का, उसकी कल आ रहा है योगी रोगी। तो वो तो आ रहे हैं फिलहाल में, वो तो रैलियां चलती रहेंगी। हाँ। तो समीकरण क्या है चुनाव का? कि फतेहपुर में इतने बढ़िया बढ़िया नेता भाजपा को उतर रहा है, कारण इसका क्या है? कारण यह है कि इनके दिल दहला रहे हैं कि फतेहपुर सीट जा रही। नहीं, लोगों को ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उतरे चुनाव में, तो हो सकता है इसलिए भी माहौल थोड़ा बना रहे हो। नहीं, यहाँ बड़े नेता की जरूरत नहीं, यहाँ तो टोटल वोट साइकिल में है। साइकिल चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। चल जाएगी साइकिल तेजी से चल बीजेपी के विरोध में, भाजपा के विरोध में। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा? ग्रामीण में नहीं, कटेलिया एक से लेकर के त्रिलोकीपुर तक की दोनों तरफ की एक बूथ नहीं जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, शहर में तो देखा, शहर में थोड़ा माहौल बन रहा है फतेहपुर में। हर चीज उपलब्ध है, मगर देहात वाले बेचारा मरा जा रहा है। कहा क्या आता है गेहूँ का नहीं, ना तो खाने का मिलता, टाइम से खाने का मिलता है तो पानी नहीं है, तो कहाँ जनता देगी वो? कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं ज्यादा है। हाँ, हर चीज की समस्या है। ये गैस सिलेंडर दिया था, आज 50% गैस सिलेंडर खाली रखते हैं लोगों। जब ये सरकार में आए थे, जब आए थे तो 500 का सिलेंडर था, 400 कुछ रुपए था। हाँ, आज वो सिलेंडर हो गया है 1000 रुपए के नीचे नहीं। नहीं, अब 1000 रुपए नीचे आ गया, 900 कुछ रुपए का है। अब 800 कुछ रुपए। तो इससे 45 रुपया लीटर पेट्रोल था, तब ये रोड जाम कर रहे थे भाजपा वाले कि बड़ा महंगा पेट्रोल है। अब नहीं इनको समझ में आता कि अब पेट्रोल का रेट क्या कर देता? देश से भाजपा खत्म हो चुका है। अब आप, हाँ, पत्रकार, अगर आप बिके हुए वाले पत्रकार नहीं है तो हृदय में हाथ रख के कहो कि स्थिति क्या है देश की, बस सच्चाई है भाई साहब। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आदमी परेशान है, नीचे से ऊपर तक। प्राण की आ रहे भैया, प्राण। यहाँ दाल नहीं खाए का मिल रही, दाल 170 रुपया किलो की दाल। पानी पिए के तरस रहे हैं। अब आप अगर हैं चैनल में तो आप दिखा दीजिएगा, देश में हवा पलट चुकी है। यह जनपद क्या करें, खेत में अच्छा, आवारा जानवरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र। वो भी जानवर ले गए, उनसे भी चंदा ले लिया। आपको पता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा भैया, एक बात ये बताइए, चलिए आप किसान तो होंगे, लगातार खेती काम करते हैं, तो आप बताइए कि एक वादा भी चला था कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो क्या माहौल है? मेहनत तो गुनी हो गई, आय तो हुई नहीं। क्या करें, दिन में खेतों में काम करो, रात में और सुरक्षा के लिए जाओ एक घर से आदमी। 10-10 आदमी जानवर ताको, रात में दिन भर काम करो, रात भर जानवर ताको। ये मोदी और योगी से उपलब्धि मिली है। तो ये थे हमारे साथ कई स्थानीय लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में घुसे तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी नजर आ रहा है।
तो ये जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय